भेद नहीं है। जैसे मनुष्य का मस्तक अलग है, भुजाएं अलग हैं, पैर अलग हैं, लेकिन अलग अलग होने पर भी वो भेद नहीं करता। जिसका मस्तक है उसी के पैर हैं, जिसके पैर हैं उसी का मस्तक है। अब कोई कहे कि हम तो आपके चरण सेवक हैं, क्या करोगे भैया चरण सेवक? बोले हम तो चरणों के भक्त हैं और तो हमें कोई लेना देना है नहीं, और रो रो नहीं सकते, तो आपका चरण काट ले जाएंगे, अपने घर पे रखेंगे, वहीं थोड़ा फूल चंदन चढ़ा दिया करेंगे। तो बोलो उसको पाद पूजक कहोगे कि पाद छेदक कहोगे? क्या कहोगे? अथवा कोई कहे कि हम तो चरण पूजा करेंगे, सिर से हमें कोई मतलब नहीं, सिर पे तो भले जूता लगा देंगे। अरे भाई जिसका पैर है उसी का तो सिर है, अथवा जिसका सिर है उसी के तो पैर हैं। एक अंग के तिरस्कार से संपूर्ण अंगी का तिरस्कार होता है। ऐसे ही भगवान कहते ब्रह्मा जी का तिरस्कार मेरा तिरस्कार, शिव जी का तिरस्कार मेरा तिरस्कार। इसका तात्पर्य है, ये तो स्थूल बात हुई, अत्यंत सूक्ष्म बात ये है कि सब कुछ भगवान ही हैं और सब कुछ भगवान में ही है। इसलिए जड़ चेतन किसी भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ का तिरस्कार भगवान का ही तिरस्कार है, किसी का भी सत्कार भगवान का ही सत्कार है। इसलिए किसी का तिरस्कार नहीं करना है, किसी भी अवस्था में किसी का तिरस्कार नहीं करना है। भयंकर पापी से पापी मनुष्य का भी तिरस्कार नहीं करना है। वो जो कुछ कर रहा है उसका ठेकेदार वो स्वयं है। हम तो भगवत भाव से उसका आदर ही करें। ये बुद्धि जब तक नष्ट नहीं होगी तब तक हम निष्पाप नहीं होंगे। देखो भेद दृष्टि ही जीव के पतन का कारण। हम तब तक निर्दोष नहीं हैं जब तक हमारी दोष दृष्टि समाप्त नहीं हुई। फिर से सुन लो, हम तब तक निर्दोष नहीं हैं जब तक हमारी दोष दृष्टि समाप्त नहीं हुई। दोष दृष्टि समाप्त होने पर ही हम निर्दोष सिद्ध होंगे। किसी भी व्यक्ति का दोष है और वो दोष हमें सुनाई पड़ गया, हमें दिखाई पड़ गया, हमारे अनुभव में आ गया, उससे लाभ क्या मिला? विचार करो इसके ऊपर, क्या लाभ मिला? क्या उस व्यक्ति का वह दोष समाप्त हो गया? हो गया समाप्त? क्या उसकी बुरी आदत समाप्त हो गई? सुधर गया? क्या नहीं सुधरा। उस व्यक्ति का दोष तो यथावत उस व्यक्ति में रहा आया, और हमने सुन करके या देख करके उस व्यक्ति के दोष को अपने हृदय में उतार लिया, अपने मन में उतारा, अपनी बुद्धि में उतारा, फिर दूसरों से उस दोष का वर्णन किया तो अपनी वाणी में उतारा। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी के वचन हैं। महाराज जी कहते थे जो दोष तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी वाणी में आ गया है, वही दोष तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, ये मत सोचना। पहले दोष मन में आता है, बुद्धि में आता है, फिर वाणी में आता है, फिर वही दोष क्रिया में आ जाता है। इसलिए इससे बचने का एकमात्र साधन है अपनी भगवत दृष्टि को व्यापक बनाओ। भगवत दृष्टि कैसे व्यापक होवे, ये भेदमति कैसे समाप्त होवे, उसका प्रकार पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से जो मैंने सुना है, शास्त्रों के अनुसार जो सिद्धांत है, उसका हम निवेदन कर रहे हैं। सबसे पहले गुरु तत्व में भगवत भाव स्वीकार करो। वासुदेव सर्वम, ये तो अंतिम सिद्धांत हो गया, पर इस परिपूर्ण सत्य की, अंतिम सिद्धांत की पहली इकाई क्या है? पहली इकाई है एकादश स्कंध में नवयुगीश्वर संवाद में भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा, भक्ति पूर्वक गुरु तत्व में भगवत भाव को स्वीकार कर लो। ये स्वीकार कर लो कि ये भगवान हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये स्वीकार गुरुजी को नहीं करना है। गुरुजी को तो यही समझना है कि मैं जीव हूं, दासानुदास हूं, किंतु शिष्य को यह स्वीकार कर लेना है
कि इस रूप में परमात्मा हमारे सामने आया है। बंदों गुरु